नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मैसी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैसी ऑन जर्नी में, जहां आज हम बातचीत करेंगे ट्रैवल टिप्स के बारे में। जब आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब महत्वपूर्ण बातों पे आज हम बातचीत करेंगे। विशेष रूप से ये जो वीडियो है, जो पहली दफ़ा विदेशी यात्रा कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे आपको पैकिंग करना है, इन सब के बारे में मैं आज जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे हैं ट्रैवल के बारे में कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसी कड़ी में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, सिर्फ नेपाल और भूटान को छोड़ के। हर एक कंट्री के लिए मैंडेटरी है, हर एक देश के लिए, कि उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए ट्रैवलर के पास, और उसके बिना आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहला है रिक्वायरमेंट पासपोर्ट, और आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। जिस डेट पे आप जिस कंट्री में एंटर कर रहे हैं उस डेट से लेके 6 महीने तक मिनिमम आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप जा रहे हैं तो अपने पासपोर्ट की 2-3 कॉपियां आप अपने साथ ज़रूर रखें, एक्स्ट्रा जीरोक्स करके, और अपने मेल पे उसकी स्कैन कॉपी को ज़रूर रखें। और 1-2 जीरोक्स कॉपी आप अपने घर पर भी ज़रूर छोड़ के जाए, अपने फ्रेंड्स के पास। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि जब भी अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो जाता है, खो जाता है विदेश में, तो वो जीरोक्स कॉपी आपके काम आएगी न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप पे जा रहे हैं तो एक स्कैन कॉपी आप ज़रूर अपने मेल पे या गूगल ड्राइव के ऊपर सेव करके रखें, और उसकी 2-3 जीरोक्स कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास पासपोर्ट है, 6 मंथ वैलिडेट, अच्छा है। उसके बाद आपको ज़रूरी है वीज़ा। देखिए, वीज़ा 3 टाइप के होते हैं। एक है कि आप जिस होम कंट्री में रहते हैं, जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया से ही आपको वीज़ा लेकर जाना होगा। अगर आप US जा रहे हैं, शेंगेन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो ये वीज़ा आपको लेकर जाना होगा, आपको एम्बेसी में अप्लाई करना होगा। ये स्टीगर वीज़ा होता है, ये वीज़ा हो गया। दूसरा वीज़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं तो आपको वीज़ा लेकर जाना होगा। तीसरा वीज़ा है आपका वीज़ा ऑन अराइवल। देखिए, आपको कोई भी वीज़ा है जो आपको इंडिया से मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल गया है, या आपको स्टीगर वीज़ा लग चुका है, आपने प्री वीज़ा ले लिया है, तो आप उसकी भी ज़रूरत कॉपी ज़रूर अपने साथ रखें जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट को अगर आपने होटल में ही रखा हुआ है तो उसकी फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की और वीज़ा की आप अपने साथ ज़रूर रखें। और जब ज़रूरी हो जाता है, जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपने पासपोर्ट को होटल में ही छोड़कर जा रहे हैं तो उस वक्त आप अपने साथ पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा की कॉपी आप अपने साथ ज़रूर रखें। फिर तीसरा है वीज़ा ऑन अराइवल। देखिए, वीज़ा ऑन अराइवल, जैसे आप बैंकॉक जा रहे हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसके लिए भी यही है कि आप उसकी फ़ोटो स्टेट ज़रूर करा लें, और एक स्कैन कॉपी अपने मोबाइल पे और गूगल ड्राइव पे रख लें, और उसकी एक कॉपी आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को ज़रूर भेज दें। और देखिए, जब वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ोटो आप इंडिया से ही चेक कर जाएँ। उस जो भी साइज़ है उस साइज़ का फ़ोटो आप इंडिया से ही खिंचवा कर जाएँ, बेटर होगा। अगर आप वहाँ जाके खिंचवाते हैं तो आपको बिन वजह आपको 200 से 400 रुपये तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तीसरा है मोड ऑफ पेमेंट। अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपको किस मोड में पेमेंट करनी है। देखिए, अधिकतर जो भी वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको कैश पे करना होता है, या तो US डॉलर के अंदर है, या फिर आपको उसी कंट्री की जो करेंसी है उसमें पे करना है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आपको US डॉलर में करना है वहाँ पे पेमेंट, तो वो आप US डॉलर में कैश लेकर जाए। अगर आपको उसी करेंसी में, जैसे थाईलैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे भाट के अंदर करना है, तो वो भाट आप यहीं से कैरी कर जाए। जो वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है वहाँ पे आप दे सकते हैं। तीसरा, उसकी भी कॉपी आप ज़रूर रख लें अपने पास, फ़ोटोकॉपी, जो भी आपको वीज़ा वहाँ पे ऑन अराइवल मिला है, स्टैंप लगा है, तो उसको ज़रूर रखें।
तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है, जब भी आप कुछ कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको अराइवल डिपार्चर कार्ड हाथ के हाथ दे दिया जाता है। एयरलाइंस में होता है, आप उसको फिल करते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उस पर स्टैंप लगाता है, जो अराइवल कार्ड होता है उसको रख लेते हैं, डिपार्चर कार्ड आपको दे देते हैं। वो डिपार्चर कार्ड आपको संभाल के रखना है दोस्तों, उसको खो नहीं देना है। एक छोटा सा कार्ड होता है, उस पर भी स्टैंप लगी होती है। जब आप उस कंट्रीज को छोड़ के वापस जा रहे होते हैं, जब आप अपना ट्रिप कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उस वक्त वो आपको जो कार्ड होता है वो कार्ड आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे वापस करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप जा रहे हैं तो अराइवल जो डिपार्चर कार्ड अगर आपको मिला है किसी कंट्री में तो वो आप ज़रूर रख लें। जैसे आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक कार्ड ज़रूर मिल जाता है, अराइवल पे वो रख लेते हैं, एक छोटा सा कार्ड आपको दे देते हैं। जब आप उस कंट्री को छोड़ के अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस जा रहे होते हैं तो वो आपको वापस देना होता है। तो उसको मिसमैच मत कीजिएगा, मिसप्लेस मत कर दीजिएगा, उसको रखकर जरूर रखिएगा, कैरी करके जरूर। दोस्तों चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो है कि आप अपनी एयर टिकट को ज़रूर चेक कर लें। उस पर आप अपना हैंड बैगेज और चेक इन जो बैगेज है वो कितना वेट लेकर जा सकते हैं वो आप ज़रूर कैरी कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो आपकी टिकट है, क्योंकि ढेर सारी जो बजट एयरलाइंस हैं उसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर भी काफ़ी दफ़ा आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलता, उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। सिर्फ आप 7 kg हैंड बैगेज ले जा सकते हैं। तो जाने से पहले आप अपनी टिकट पे ज़रूर चेक कर लें कि उसके ऊपर हैंड बैगेज के साथ आपको चेक इन बैगेज कितना वेट अलाउड है, 15 kg, 20 या 25 kg जरूर देख लें। और नील भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं और आपके साथ चेक इन बैगेज हो और आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी टिकट को पहले ही चेक कर लें कि उस पर आप चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। और अगर आप नहीं ले जा सकते हैं और अगर आपको ले जाना है बैगेज तो उसको पहले से ही बुक कर लें उसका, तो वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सीधा चेक इन काउंटर पे जाके अगर आप उसको पे करते हैं तो उस वक्त आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही बुक कर लेते हैं उस लगेज का वेट करके तो आपको उसका काफ़ी डिस्काउंट 25% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसलिए आप अपनी एयर टिकट को ज़रूर चेक कर लें कि वो उस पर हैंड बैगेज के साथ साथ चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। दोस्तों 5वीं इंपॉर्टेंट बात है ट्रैवल इंश्योरेंस। देखिए कुछ कंट्रीज़ में तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी, आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं कि अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कराया है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रूर चेक कर लें कि ट्रैवल इंश्योरेंस उस कंट्री में ज़रूरी या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को ज़रूर से करा कर जाएँ, बहुत उपयोगी होती है। इस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो 5वां जो पॉइंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस का। ट्रैवल इंश्योरेंस आप जरूर करा कर जाएं, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 500 रुपये से लेके 1500 रुपीज़ तक के अंदर वो ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाती है। डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, आप किस कंट्री में जा रहे हैं, डिपेंड करता है कितने दिन आप वहाँ ठहरेंगे, उसके ऊपर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस को ज़रूर लेकर जाए जब भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर आप जा रहे हैं। तो दोस्तों 6ठी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चेक इन बैगेज और हैंड बैगेज दोनों लेकर जा रहे हैं तो आप हैंड बैगेज में अपने 2-3 पेयर जरूर कपड़े एक्स्ट्रा रखें चेक इन बैग से अलावा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर भी आपका जो बैगेज है, चेक इन बैगेज है, खो सकता है या आपको डिले मिलेगा तो शायद 1 या 2 दिन भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर आप बच जाते हैं अगर आपने अपने हैंड बैगेज के अंदर जो जिसमें आप 7 kg ले जा सकते हैं, उसमें अगर आपने 2 जोड़ी कपड़े उसके अंदर रख लिए हैं, अपनी टॉयलेट एक्सेसरी को जिसमें टूथब्रश, साबुन, ये सब हो गया, वो सब आप अपने एक हैंड बैगेज में ज़रूर रख लें, और जिससे आप इस असुविधा से बच सकते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो भी आप अपने साथ हैंड बैगेज के अंदर ही कैरी करें। तो 7वां जो 6ठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप हैंड बैगेज के अंदर अपने सामान को ज़रूर से कैरी करें। और 7वां जो है पॉइंट वो भी बहुत ज़रूरी है, जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ट्रैवल अडाप्टर ज़रूर लेकर जाएँ, जिसके अंदर पिन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, वो ज़रूरी है। देखिए इंडिया की जो पिन नोज होती है वो डिफरेंट है और जिस कंट्री में जा रहे हैं हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट हो, तो इसलिए आप एक ट्रैवल अडाप्टर चार्जर ज़रूर लेकर जाएं। उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपके पास गैजेट्स ज़्यादा हैं, अगर आप लैपटॉप भी कैरी कर रहे हैं, कैमरा भी कैरी कर रहे हैं, पावर बैंक भी कैरी कर रहे हैं, तो एक स्मॉल एक्सटेंशन भी ज़रूर लेकर जाएँ। काफ़ी होटल्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही चार्जिंग पॉइंट मिलता है और अगर आपके पास गैजेट ज़्यादा हैं तो एक वक्त में आप सारा चार्ज नहीं कर सकते हो, तो अडॉप्टर के साथ एक आप एक्सटेंशन भी ले जा सकते हैं जब आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर जा रहे हैं।
आठवीं महत्वपूर्ण बात है आपकी होटल बुकिंग। जो भी आपकी होटल बुकिंग है, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, मोबाइल के ऊपर ही आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं, पासपोर्ट की कॉपी, आपके वीज़ा की कॉपी और होटल बुकिंग, ये आप 2 कॉपी जरूर रखें। एक अपने साथ कैरी रखें, एक बैग के अंदर रखें। होटल बुकिंग की सारी जो भी है आपकी प्री बुकिंग, वो सारी आप फोटो स्टेट ज़रूर उसकी लेकर जाएं हार्ड कॉपी के अंदर। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी आपसे मांग सकता है किसी भी वक्त, चाहे आप इंडिया के इमिग्रेशन की है या जिस कंट्री में जा रहे हैं, वो आपसे होटल बुकिंग पूछ सकते हैं। काफ़ी दफ़ा पूछ लेते हैं, तो वो आपको दिखाना पड़ सकता है। इसलिए आप होटल बुकिंग को जो भी है आपकी, उसकी हार्ड कॉपी रखें। काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक को नहीं मान्य करते, उसको नहीं वैलिड करते हैं, वो हार्ड कॉपी ही मांगते हैं। तो जब भी आप जा रहे हैं तो 8वां महत्वपूर्ण टिप ये है कि आप होटल बुकिंग जो भी है आपकी, उसकी फ़ोटो स्टेट को आप अपने साथ ज़रूर रखें। दोस्तों, 9th इम्पॉर्टेंट बात है वो है करेंसी। देखिए, आप जब भी जिस कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ इंडियन करेंसी यूज़ नहीं होती है, तो आप US डॉलर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि इंडिया के अंदर सभी कंट्रीज़ की आपको करेंसियाँ ऑलमोस्ट मिल जाएंगी। सब बड़ी कंट्री की, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, तो ये करेंसी आपको इंडिया में ही मिल जाएगी। आप US डॉलर ज़रूर कैरी करें। देखिए, US डॉलर कैरी करना ज़रूरी है कुछ करेंसी के रूप में, कि वो हर जगह वैलिड है, हर जगह चलते हैं, हर जगह एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन आपको फिर यहाँ पे अगर US डॉलर बाय कर रहे हैं तो आपको कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे। फिर उस कंट्री में अगर आप डॉलर्स को चेंज कर रहे हैं उस करेंसी के मुताबिक, तो फिर आपको देना होगा। तो इससे बेटर है कि आप इंडिया से ही उस करेंसी को लेकर चले गए। वहाँ की जो आपका बजट है, सपोज़ आपका 50,000 का बजट है वहाँ पे इंडियन, तो उसको कन्वर्ट करा के आप वहाँ की करेंसी को ले जा सकते हैं। कुछ आप 400-500 मिनिमम डॉलर्स भी साथ ज़रूर कैरी करके रखें। इसके अलावा आप एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड और एक ट्रैवल कार्ड को भी ज़रूर अपने साथ कैरी करें। देखिए, इमरजेंसी में आपको यूज़ करना पड़ सकता है। आजकल मल्टी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज कार्ड भी काफ़ी आ रहे हैं, वो कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। और उस कार्ड्स के अंदर क्या है कि सिर्फ आप इंडियन करेंसी के अंदर आप उसमें अमाउंट एक डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए डाल दिए और आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो उसी कंट्री में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो ऐप है वो कनेक्ट होती है लोकेशन के साथ, तो वो ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाती है। आप उस ट्रैवल कार्ड को ले जा सकते हैं। आप फॉरेक्स दूसरे कार्ड हैं वो ले जा सकते हैं। मल्टी करेंसी कार्ड आप कैश कैरी करके लेकर जाएं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी ज़रूर कैरी करें, इमरजेंसी के अंदर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, 10वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मोबाइल सेट। देखिए, आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को देख लें कि वहाँ कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। वहाँ की सिम कार्ड उसमें यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। और आजकल काफ़ी मोबाइल फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जो लॉक होते हैं इंडियन के हिसाब से भी, कि वो इंडिया लॉक लगा हुआ है उसमें। अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ की अगर आप सिम कार्ड परचेज़ करते हैं, हो सकता है वो आपके मोबाइल में ना यूज़ हो। तो इसलिए आप अपने मोबाइल को जाने से पहले चेक कर लें कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की सिम उसमें यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना वहाँ जाके आपको पछताना पड़ सकता है, दूसरा फ़ोन परचेज़ करना पड़ सकता है जो कॉस्टली हो सकता है। इसलिए जाने से पहले आप अपने मोबाइल को देख लीजिएगा, लॉक नहीं है, उस कंट्री में वो यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाइएगा। दोस्तों, जो 11 इंपॉर्टेंट टिप्स है 11वीं, वो है आपकी मेडिसिन। अगर आप डेली यूज़ की कोई मेडिसिन लेकर जा रहे हैं तो उसको ज़रूर कैरी कर लीजिएगा और उसके साथ एक डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो ज़रूर लेकर जाइएगा, वरना अन्यथा आपको वहाँ का कस्टम डिपार्टमेंट आपको तंग कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ड्रग्स जो मेडिसिन हैं वो अलाउड नहीं होती है दूसरी कंट्री के अंदर। इसलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लेकर जाएं। उसके साथ आप अपनी मेडिसिन को ज़रूर लेकर जाएं और उस मेडिसिन के साथ साथ आप उसका सोल्ट भी ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि सेम मेडिसिन आपको उस कंट्री में नहीं मिलेगी। तो आप इसलिए अपने साथ जो भी मेडिसिन है उसका भरपूर स्टॉक लेकर जाएं। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो शायद 2-3 दिन का अगर आप एक्स्ट्रा ले जाएं तो बेटर होगा। उस मेडिसिन को जो आप यूज़ करते हो ज़रूर लेकर जाए और डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा जो होता है वो ज़रूर लेकर जाए, वरना आपको उस मेडिसिन को दूसरी कंट्री में ले जाने पे दिक्कत हो सकती है। वो मेडिसिन आपसे ले सकते हैं वापस, तो आप ज़रूर रखिएगा इसको। महत्वपूर्ण टिप है कि मेडिसिन अपने साथ ज़रूर लेकर जाए। दोस्तों, 12वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो है वैक्सीनेशन। देखिए, कुछ कंट्रीज़ में अगर आप जा रहे हैं, अफ्रीका या कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जाने से पहले एक वैक्सीनेशन कराना होता है, जैसे येलो फीवर वैक्सीनेशन हो गया या और बहुत से काफ़ी वैक्सीनेशन हैं।
वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उस कंट्री में जाने से पहले वो ज़रूरी है नहीं है। अगर वैक्सीनेशन ज़रूरी है तो मेरा आपको एडवाइस है मिनिमम 6 मंथ और 6 वीक, मिनिमम 6 हफ्ते पहले आप उसको ज़रूर से ज़रूर लगवा लें उस वैक्सीनेशन को। उससे क्या होगा कि अगर कोई एलर्जी है या कोई दिक्कत है वो आपको पहले हो जाएगी, वहाँ जाके आपको फीवर या कुछ नहीं होगा। और उसका सर्टिफिकेट जो आपने वैक्सीनेशन कराई है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें। वो वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा के लिए आपको देना होगा, तो इसलिए वो वैक्सीनेशन जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लिए अगर कंपलसरी है तो उस वैक्सीनेशन को आप ज़रूर से ज़रूर करा लें। महत्वपूर्ण जो टिप्स है वो है आप जब जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का वेदर आप ज़रूर चेक कर लें। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जिस वक्त आप जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है या रेनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ से ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर चले जाएं, इंडिया में विंटर है और वहाँ जाके आपको पता चले कि गर्मी है, या इंडिया में गर्मी है आप सारे गर्म कपड़े ले जाएं, वहाँ जाके पता चले कि आपको ठंडी के हिसाब से कपड़े लाने थे। तो वो आप ज़रूर चेक कर लें उस कंट्री का वेदर, रेनी सीज़न तो नहीं है या बहुत ज़्यादा विंटर तो नहीं है या हॉट तो नहीं है। आप ये सब ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जाने से पहले आप वेदर ज़रूर चेक कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पैकिंग करें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़ों को। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है ट्रैवल एडवाइजरी। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर लें कोई वहाँ ट्रैवल एडवाइजरी तो अनाउंस नहीं हुई है, कोई वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, वो ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा जाने से पहले। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ दिक्कत हो, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल जो एडवाइजरी है वो अनाउंस होती रहती है, इन्फॉर्म ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो आप उस कंट्री में जिस कंट्री में आप घूमने जा रहे हैं वहाँ का आप ट्रैवल एडवाइजरी को ज़रूर चेक कर लीजिए। और 15 जो महत्वपूर्ण बात है वो है काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वहाँ पे आपको जो वीज़ा पेपर वीज़ा था, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि आपको जब आप होटल से चेकआउट करते हैं तो आपको एक कार्ड लेना होता है उनसे, चेकआउट का एक स्टैंप लगी होती है, वो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे देनी होती है। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि जिस होटल में ठहरे हैं आप जितने दिन वहाँ से आपको एक चेकआउट स्लिप लेनी होगी जो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देना ज़रूरी होता है। इसलिए आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाने से पहले कि वहाँ होटल से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेकर बाद में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देने की ज़रूरत तो नहीं है। आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाने से पहले। जैसे ट्रैवल पर जा रहे हैं तो एक नेक्स्ट जो है कि आपका सिम कार्ड वहाँ पे वैलिड रहना चाहिए। देखिए आप इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट करा कर जाए, आजकल इतनी महंगी नहीं होती है, और चाहे भले ही आप उसको वहाँ पे अपने फ़ोन को यूज़ ना करें, लेकिन इनकमिंग मैसेज आपके पास आते रहेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपके साथ इंडिया में किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया है, आपके अकाउंट का मिसयूज़, बैंक के OTP आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इसलिए जो भी आपका इंडियन सिम कार्ड है आप उसको एक्टिवेट वहाँ पे ज़रूर रखें। भले ही आप उस पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स ना करें, लेकिन आप अपने फ़ोन को वहाँ पे ज़रूर से यूज़ करें जिससे आपके OTP, बैंक के OTP, बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको SMS के द्वारा मिलती रहे। तो आप ज़रूर से याद रखिएगा कि आप अपने सिम कार्ड को भी वहाँ पे एक्टिवेट रखें। 217वीं महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप विदेश जा रहे हैं तो थोड़ा खाने की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए एक मेरा सजेशन है कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो इंस्टेंट फूड आजकल काफ़ी आते हैं, ड्राई फूड आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। देखिए इंस्टेंट फूड के अंदर ढेर सारा आजकल राजमा चावल है, कड़ी चावल आपको ढेर सारी कंपनीज़ के मिल जाएंगे, सिर्फ आपको उसमें हॉट वाटर डालना है और आप उसको खा सकते हैं ईजिली। मैगी हो गई, तो आप ऐसे ढेर सारे जो इंस्टेंट फूड हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ, 2-3 पैकेट ज़रूर लेकर चले जाएँ। आपको वहाँ परेशानी में यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ का जो फूड है वो हमसे मैच नहीं होता है, और काफ़ी दफ़ा जो हमारा होटल होता है वो ऐसी जगह भी हो सकता है कि इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो उस समय आप उससे बच सकते हैं। इसलिए आप उसको ज़रूर कैरी कर लें, इंस्टेंट फूड को भी अपने साथ। अगर आप 7-8 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10-12 पैकेट पैक करके ले जाए, आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों जो 18वीं महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट टिप है, वो है आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर लें वहाँ के स्कैम। ट्रैवल के साथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ में स्कैम होते हैं ट्रैवलर्स के साथ जो भी जा रहे हैं, तो आप उन स्कैम के बारे में ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें, पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस स्टेट में वहाँ घूमने जाएंगे, ट्रैवल के अंदर होने वाली परेशानियों के लिए।
तो आप जितने भी स्कैम हैं उसके बारे में आप ज़रूर से चेक करके जाएं। आपके क्रेडिट कार्ड के साथ भी वहाँ स्कैम हो सकता है, किसी भी चीज़ के साथ आपके साथ स्कैम हो सकता है, ट्रैवल बुकिंग के अंदर हो सकता है, अगर आपने वहाँ टैक्सी हायर की है उसके अंदर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आप उस कंट्री के लिए उसका रिव्यू ज़रूर देख कर जाएँ। ट्रैवल एडवाइजरी से या ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं उस कंट्री का रिव्यू, और जो भी स्कैम होते हैं उसके बारे में आप ज़रूर से नॉलेज को लेकर जाएं, जो आपके लिए उपयोगी होगी आपके अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के। दोस्तों 19वां जो है महत्वपूर्ण टिप है वो है, जब आप अपना सामान पैक कर रहे हैं तो एक गोगल्स, ब्लैक गोगल्स ज़रूर रखें, एक सनस्क्रीन लोशन को ज़रूर रखें। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, गोगल्स, सनस्क्रीन लोशन और सनग्लासेस को आप ज़रूर से रखें, ये आपको बहुत उपयोगी होगा। और एक सैनिटाइज़र, देखिए जब आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के इम्यूनिटी सिस्टम से हम रूबरू नहीं है क्या है, तो इसलिए आप सैनिटाइज़र को भी रखें हर वक्त अपने साथ हैंड बैगेज के अंदर। सनग्लासेस को अपने साथ रखें और आप सनस्क्रीन लोशन भी ज़रूर लेकर जाएं जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर जा रहे हैं। तो 20वां महत्वपूर्ण टिप है पावर बैंक। आप अपने साथ पावर बैंक भी ज़रूर रखें जब भी वह अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर जा रहे हैं, और एक अच्छा खासा पावर बैंक को रखें। लेकिन याद रखिएगा कुछ कंट्री के अंदर 20,000 mAh से ऊपर के जो पावर बैंक हैं उनको अलाउड नहीं करते हैं, इसलिए आप उस कंट्री में जाने से पहले चेक कर लीजिएगा पावर बैंक वहाँ पे आप कितने mAh का ले जा सकते हैं। दूसरा, जब भी आप पावर बैंक लेकर जा रहे हैं तो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि उसको आप अपने चेक इन बैगेज में ना रखें, सिर्फ पावर बैंक को आप हैंड बैगेज के अंदर ही ले जा सकते हैं। दोस्तों 21वीं जो ज़रूरी बात है, महत्वपूर्ण टिप है, वो है आपके डिओ और परफ्यूम। देखिए जब आप इंडिया से जा रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है, आप अपने डिओ को अपने हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में आप डिओड्रेंट या अपने परफ्यूम को हैंड बैगेज में कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप खाली हैंड बैगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कर दें, वहाँ लोकल जाके आप परचेज़ कर लें, यूज़ करने के बाद उसको थ्रो आउट कर दें और आप खाली लेकर आ सकते हैं। या आप अपने डिओ और परफ्यूम्स को हैंड बैगेज की जगह आप चेक इन बैगेज के अंदर रख कर लेकर जाएँ। दोस्तों 22वीं जो महत्वपूर्ण टिप है वो है, आपका जो भी ट्रैवल आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल पर जा रहे हैं, तो उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते जाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर देकर जाएं। और जहाँ भी आप डेली रिपोर्ट है व्हाट्सएप के द्वारा, कैसे भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेली अपडेट रहें, जिससे आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। एक एक कॉपी आप उनको ज़रूर देकर जाएँ। उससे अगर आप वहाँ कहीं किसी कंट्री में गए, किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो उस वक्त वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। तो आप अपने होटल्स की पूरी डिटेल, फ्लाइट्स की डिटेल, जिस भी होटल में जा रहे हैं अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग किया उसकी पूरी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने रिलेटिव्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से देकर जाएँ। थैंक यू।